स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपका 8 यूनिट है और आपकी हर यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपका एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट यूनिट को देखेंगे, जो कि आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है। इसमें जो आपका फर्स्ट ही टॉपिक है, व्हाट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आरडीएनए भी जिसे बोलते हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, यानी कि इसका आपको डायग्राम बनाना होगा। आपने देखा होगा एक बैक्टीरिया सेल होती है, कोई भी नए जीन को उसमें इंजेक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसे कट करते हैं, फिर उसे लाइगेज की हेल्प से जोड़ते हैं। तो देखिए ये आपका कितने नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये आपका 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, ये जरूर ही आएगा। राइट एंड एक्सप्लेन नोट ऑन द जीन थेरेपी। तो देखिए इसमें कौन सा जीन थेरेपी क्या होती है। तो ये जीन थेरेपी होती है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। ये एक टाइप की कैंची होती है जो कि किसी भी जीन को या किसी भी सीक्वेंस को काटने का काम करती है, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है। और जो लाइगेज एंजाइम होता है वो जोड़ने का काम करता है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो काटने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस होगा उसे कैसे काटा जाएगा। गिव द ब्रीफ ऑफ ऑन द डिफरेंट टाइप नोमेनक्लेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि इसकी एप्लीकेशन, इसका नोमेनक्लेचर। ये भी आपको 15 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लोनिंग वेक्टर, ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जो आपका क्लोनिंग वेक्टर था। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द बाइनरी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे सेम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब यूज इज द सूटेबल एग्जाम, यानी कि इसका एग्जाम्पल भी जो इसमें सूट करता होगा वो आपको देना होगा। देखिए जो आपका क्लीवेज एंजाइम है, यानी कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से सेपरेट करना, किसी भी चीज़ का टूटना, तो ये भी है। ये भी आपका 3 नंबर में आएगा। एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये क्या होता है। ये आपको वेक्टर एंजाइम, जब वेक्टर का आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन 3 नंबर में देखने को मिलेगा। डिस्कस द न्यूरेस ऑफ आरडीएनए टेक्निक्स, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्निक आपको पढ़ना होगा। एक्सप्लेन जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, यानी कि जो जीन होता है वो किसी भी प्लांट या एनिमल में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी टेक्निक आपको पढ़नी होगी। सूटेबल फ्रेगमेंट, यानी कि कौन सा सेगमेंट जो होता है वो फ्रेगमेंट जो होता है जो सूट करता है किसी भी जीन पर। व्हाट इज द ड्रग डेवलपमेंट ऑफ आरडीएनए, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें आगे। तो देखिए एससीपी, ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द बायोस्फीयर एप्लीकेशंस। बायोसेंस का मतलब होता है, जब सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम जब टच कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, जब हम इसे स्क्रीन को टच करते हैं तो वो क्या कर रही है, काम। ऐसे ही बायोसेंस होता है, यानी कि जैसे हमारा फिंगरप्रिंट काम करता है तो उसे बायोसेंस ही बोला जाता है। ये बायो से रिलेटेड है तो इसे बायोसेंस बोला जाएगा। सेंस का मतलब किसी भी चीज़ को स्पर्श करते ही पता लग जाना, और बायो का मतलब बायोलॉजी के एरिया में। तो ये आपका टॉपिक जो होगा बायोसाइंस होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डीएनए, तो ये डीएनए है, यानी कि कोई भी दवाई होती है वो कैसे डीएनए में काम करती है। बायोसाइंस एंड बायोचिप्स, ये बायोचिप्स भी वही सेम है। व्हाट आर द मेथड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, किसी भी प्लांट में कैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी नए जीन का, ये आपको पढ़ना होगा। ये आपकी सेकंड यूनिट थी। अब देखते हैं इसमें थर्ड यूनिट। तो देखिए जो आपकी ये थर्ड यूनिट है, इसमें क्या है, इसमें है एक्सप्लेन द मोलिक्यूल प्रोड्यूस फॉर डायग्नोस्टिक एंड डिसीज विद द सूटेबल एग्जाम्पल, ये आपको टॉपिक पढ़ना होगा, जो आपके थर्ड यूनिट का टॉपिक है।
अगला जो है ब्रीफ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्मेकोनोमिक्स और फार्मेजेनेटिक्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 7 नंबर में आने की संभावना है। अगली जो यूनिट है वो है आपकी 4th यूनिट, गिव द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। ये आपका जो इम्यूनिटी ग्लोबिन्स है, आईजी जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, ये पक्का 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी ब्रीफ, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है और ये जो इम्यूनिटी है, ये एक प्रकार के हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो होता है, और ये एंटीजन से लड़ने में हेल्प करती है जो हमारी इम्यूनिटी होती है। जिस इंसान में जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी पाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन देता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज डिफरेंट केसेस इन इम्यून। ये अगला टॉपिक आप देखते हैं इसमें आगे। डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन एंड सेलुलर इम्यूनिटी, तो ये आपका अगला टॉपिक है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडोमा एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो देखिए कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना होगा। इनिएट बिटवीन एडेप्टिव डिफरेंस क्या होता है इनिएट में और अडेप्टिव में, ये हम देखेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड हेल्प टी सेल क्या होती है। इसमें 2 सेल होते हैं, एक मेमोरी सेल और एक टी सेल। ये आपका 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। और इन्फ्लुएंस, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगली यूनिट देखते हैं जो 5th यूनिट है, वह राइट अबाउट एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी इट इज द एप्लीकेशंस। डिस्क्राइब मीन द मीन मोड मीडियन, ये आपके क्वेश्चन है जो कि आपकी बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड यूनिट है। इसमें स्क्वेनेस और कर्टोसिस, ये भी आपका 3 नंबर में 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो आपका मीन मोड मीडियन होगा ये आपका 15 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जो आपकी 6th यूनिट है वो है डिफाइन कंट्रोल टेंडेंसी, डिस्क्राइब डिफरेंट सी टी इन द डिटेल्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन की यूनिट है, यानी कि बायोस्टैटिक्स की 5th और 6th यूनिट है, ये आपको पढ़नी होगी। अब इसमें हम आगे देखते हैं टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि टी टेस्ट कैसे किया जाता है और काई स्क्वायर टेस्ट कैसे किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पिक चार्ट एंड अ सूटेबल एग्जांपल एंड इट यूजेस। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक पिक चार्ट बनता है, उसका सूटेबल कोई एग्जांपल देना होगा जो सूट करता है। अब देखते हैं यूनिट 7 यूनिफॉर्म रिसोर्सिस लैक्टोज, यानी कि URLS। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें CPU है। ये जो आपकी 7th और 8th यूनिट है ये क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट है और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और जब आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिलेबस है उसमें आपको पीछे से तैयारी करनी होगी कि कभी भी जो पेपर ज़्यादातर आता है CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम, वो पीछे की साइड से बनना शुरू होता है। तो आप अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर पीछे से ही क्वेश्चन आएगा। अगला जो है CPU क्या होता है, www.com, यानी कि CPU ये वेबसाइट है, ये क्या होता है। व्हाट इज़ द एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है। डिस्क्राइब डिफरेंस टाइप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिवन देयर फंक्शन एंड इन ब्रीफ, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन डेटा, डिस्क्राइब, और ये अभी डाटा ब्रीफ यानी कि डाटा को एनालाइज करना, ये आपका 7th यूनिट का है, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला जो यूनिट है वो 8th यूनिट है, ये लास्ट यूनिट है। इसके बस 3 टॉपिक है जो कि आने की संभावना है। पहला जो है एक्सप्लेन द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ये फाइलोजेनेटिक ट्री होता है जो कि एंसिस्टर के बेसिस पर होता है, यानी कि कैसे ओरिजिन हुआ किसी भी प्लांट का या एनिमल का। ब्लास्ट भी एक टॉपिक है, ये ब्लास्ट ये आपको 7 नंबर में या 15 नंबर में आएगा, इसमें डिटेल में डिस्क्राइब कराएगा। अब देखते हैं इसमें आगे, जो कि एक ही क्वेश्चन बचा है इसका।
राइट इन ब्रीफ द अबाउट ब्लास्ट एंड CLUSTALW सीक्वेंस एंटीजेनेटिक, यानी कि एक सीक्वेंस होता है, इसे एनालाइज करना होगा ब्लास्ट में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। इसी के डिस्क्रिप्शन में बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा।